जीवन में था कम। भाई के बिस्मिल को काल ने लीन लिया था पहले ही। तुलसी ने कहा था बिस्मिल के दिन भी बहुत है कम। जादू तक का लिया सहारा, बचाने के लिए बिस्मिल को खरगोश लाए ऊपर से गुजारा। उसकी सांसें हुई भस्म। गुलामी के साक्षी, हिंसावादी, अहिंसावादी, जर्जर दे, गरम खून, मजबूत इरादों वाली कौम। सभी जानते हैं अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल को। सिंधु नदी के तट पर उसकी गहराई का अंदाजा तो लगाया जा सकता है, किंतु जिसने गोता लगाया तले पर वही पहुंच पाएगा। राम प्रसाद में था कहा जो बिस्मिल में एक क्रांतिकारी देशभक्त बनने के अंतस में छुपे होते हैं सैकड़ों चेहरे जो शहादत के पूर्व शहीद हो चुके हैं, और दुनिया बुझ गए चिराग को सदियों सलाम करती रह जाती है। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन हो गया। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जिला जेल फांसी की उपरांत जेल की दीवारें तोड़कर मुझे परिजनों को सौंप दिया गया। लाखों हाथों का स्पर्श, असंख्य आंखों की नमी नसीब वालों को मिल पाती है। राप्ती नदी का किनारा, राजघाट और अंतिम संस्कार। तब से बिस्मिल को पूरा संसार जानने लगा, लेकिन अपनी माँ के लिए अंतिम सांस तक राम मिला। मेरे आत्म चरित्र में माँ साकार है, मूल मत अल्लाह उसे मेरे निश्चय से क्या लेना है? वो तो बस कहती फिरती है। राम, मुझे तो रामचंद्र जैसा पुत्र चाहिए था, और मेरा राम बिल्कुल वैसा ही है। भले ही 15 रुपए की नौकरी गई है, पर अपने बेटे को पढ़ाना, लिखाना, कुश्ती लड़ाना सब जतन से करूंगा। हाँ हाँ, जतन से करना, पर उन बातों का भी ख्याल रखना। तीनों बेटियां और छोटा बेटवा, आखिर उनका पोषण भी तो जरूरी है। अरे हमारे कुल की प्रथा है, विज्ञान को पढ़ाना लिखाना तो दूर, उन्हें जीवित ही नहीं रखा जाता। हम तो पढ़ाएंगे भी और धूमधाम से उनका ब्याह भी रचाएंगे। रचा लेना, चलो खाना दो। हुआ भी वही जो माँ ने कहा। तीनों बहनों को अच्छी शिक्षा दी गई, बड़े जतन से उनके विवाह किए गए। माँ पिताजी के साथ दादाजी भी संतुष्ट हुए। दादाजी बड़े ही सरल प्रकृति के मनुष्य थे, गाय पालने के शौकीन और मुझे बहुत दुलारते। लगभग 55 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हो गया था। बाल बाल की उद्दंडता और उसकी वजह मेरा दंड मेरे शरीर को कठोर और सहनशील बना दिया। तुम्हारा अवस्था में उपन्यास खरीद कर पढ़ना, सिगरेट का भंग जमाने के लिए पिताजी के संदूक से पैसे चुराने लगा। मेरे आश्रम में भूल लगे उससे पहले ही। राम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चोरी? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जान सकती हो इन चोरी जगह रुपये से चार खाने में करके पहुंच जाते। अच्छा, तो आप पिताजी की मेहनत से कमाए गए पैसों से ये उर्दू की प्रेम रसपूर्ण उपन्यास और गजलें करते हैं। आपको शर्म नहीं आती? हाँ, मुझे आज माफ कर दो, कल से मैं चोरी नहीं करूंगा। कल से आपको मौका ही नहीं मिलेगा। 7 बजे तैयार रहना, बेटा पढ़ाई करने जाना है, ठीक है? और पढ़ाई लिखाई में मन लगा, पूरी आदतें घुमा में अपने आप छूटती चली आएगी, समझे? चलो। भावनाएं तो छूटती चली गई, लेकिन शेरो शायरी और गजलों का शौक न छूटा, बल्कि अल्फाज के अल्फाजों को मेरी कलम ने और कसकर थाम लिया। हमारी दोस्ती की शुरुआत गजलों से हुई और अंजाम तो दुनिया ने देखा और मुरीद हो गए। मुरीद तो ये हसरत हुआ है आपकी कलमकारी का पंडित जी। सच भाईजान आपकी बड़ी तारीफ किया करते हैं। रियासतुल्लाह हमारा सहपाठी थे और उसका छोटा भाई अखबार मेरा जीड़िया। क्या अल्लाह को यही मंजूर है पंडित जी। आज से मुशायरे में हम साथ चलेंगे। हमारा तखल्लुस हजरत और वारसी गांव का, और मेरा क्या? आज से आपका तखल्लुस बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। कहिए कैसा लगा? बहुत खूब। अब बिस्मिल्लाह करें। कसली है कमाल तो कुछ करके दिखाएंगे। आजाद ही हो लेंगे या सर ही कटाएंगे। एक तरफ गजले तो दूसरी तरफ पंडिताई।
स्तुति पूजा की प्रवृत्ति ने मुझे कट्टर आर्यसमाजी बना दिया। एक तरफ तो मेरी कट्टरता बढ़ी, तो दूसरी तरफ पिताजी का क्रोध। राम जी पिताजी। मैं कहता हूँ आज समाज से अपना नाम कटवा दो। लेकिन पिताजी आर्य समाज के सिद्धांत तो सार्वभौम है। भला उन्हें कौन हरा सकता? आज समाज को त्याग पत्र देता है या तो निकल जाए मेरे घर से। राम, राम, ये क्या कर रहे हैं? अकेला पुत्र क्रोध में आकर ना जाने क्या कर बैठे। जाइए उसे लिवा लाइए। आवश्यकता नहीं है, जब दुनिया की ठोकर लगेगी तो स्वयं आ जाएगा। चलो अंदर। मैं स्वयं लौटकर नहीं आया, बल्कि जंगल की ओर चला गया। नदी में स्नान किया, खेतों में चने खाए। दूसरे दिन संध्या समय मंदिर पहुंचा ही था कि पिताजी प्रणाम। बेटा तू मंदिर में बैठ के आराम कर रहा है, तेरी माँ भगवान के सामने आंसू बहा रही है। चल बेटा। किंतु पिताजी आर्य समाज के सिद्धांत। बेटा मुझे कोई ऐतराज नहीं, घर चल। चलिए पिताजी। पिताजी आप चलिए, मैं अभी आ रहा हूं। इस दिन से हमारे जीवन में नवीन परिवर्तन हो गए। पिताजी ने विरोध करना छोड़ दिया और मैंने विद्रोह। ग्वालियर से खरीद कर लाया, पूरे 75 रुपए में। इसके बाद 100 रुपए की साइकिल खरीदी, यानी रिवॉल्वर पहले और साइकिल बाद में। शाहजहांपुर समिति में मेरा सहयोग लोगों को खूब भाया। स्वदेश प्रेम युवा हुआ तो मुझे समझ आ गया। ये श्वासी दुखी है और इनकी दुर्दशा का जवाब है और जिम्मेदार कोई और नहीं, बल्कि ये सरकार ही है। सरकार तो पलटने का प्रयास काम में करेगा पंडित जी। अभी चलिए। हाँ, लखनऊ स्टेशन लोकमान बाल गंगाधर तिलक जी आ रहे हैं, उनका स्वागत करने चल रहा है। लेकिन उनकी सवारी तो शहर से निकाली जाएगी। स्वागत कारणीय समिति को यह मंजूर नहीं है। उन्हें भय है मॉडरेटरों का सम्मान जो कम हो जाएगा। हमारे होते हुए ऐसा हरगिज नहीं होगा। नवयुवकों को इकट्ठा करो, अभी उनका स्वागत करने चलेंगे। लोकमान जिंदाबाद! लोकमान जिंदाबाद! लोकमान जिंदाबाद! लोकमान जिंदाबाद! लोकमान अमेरिका को स्वाधीनता कैसे मिली, फिर एक पर्चा छपाया, देशवासियों के नाम संदेश। पुस्तक बिक्री से धनार्जन हुआ, जिसे आगे चलकर अंग्रेजी सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया।
हमने फिर भी हथियार जुटाए, राई पहे, कारतूसी बंदूकें, कटारे, तलवारें भी। हम अपने काम में लगे रहे और दरोगा जी अपने। कौन है तुम लोग? विद्यार्थी साहब। कहाँ जा रहे हो? स्टेशन। कहाँ जाओगे? बोलते की बात बोली। लखनऊ साहब, रात के वक्त लालटेन लेकर चला करो। गलती हुई, माफ कीजिए। ठीक है, चलो। सलाम साहब। सलाम। कह तो दिया लखनऊ जा रहे हैं, लेकिन हम सब तो प्रयाग जा रहे हैं। ये मेरा पीछा ना करें। अरे हम भी कोई दुर्बल आत्मा थोड़ा ही है। समय रहते धर्मशाला का तार तोड़े और सामान निकाले। वहां जाने से गोलियां चलेंगी, व्यर्थ खून बहेगा। बेटा खून खराबे और हत्या की जड़ जीतना मुश्किल है पंडित जी। परंतु माँ ने तो मुझसे प्रतिज्ञा करवाई है। प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा? प्रतिज्ञा करो कि तुम अपनी हत्या की चेष्टा करने वालों को जान से नहीं मारोगे। मैं जानती कि तूने कठिन पीड़ा उठाई, फिर मात्र ऋण के बदले तुझसे ये प्रतिज्ञा कराती। माँ ने मेरी प्रतिज्ञा भंग करवा दी। पलायन के दौरान ग्राम में ग्रामवासियों की तरह खेतों में हल जोते, कठोर भूमि को कोमल बनाने के साथ साथ अपनी पहचान खोता गया। शाहजहांपुर में मेरा वारंट कट चुका था। वहां मैं पहुंचा, एक पुलिस वाले ने पहचान लिया। मैं वहां से भागा 5 मील, 10 मील, 15 मील, 35 मील, तब जाकर घर पहुंचा। सरकार ने नीलामी के आदेश दे दिए। अगर किसी ने देख लिया, घर भी जाएगा संसार में। नीलामी? लेकिन क्यों पिताजी? वारंट की पूर्ति के लिए दादा की जायदाद नीलाम कर दी जाएगी। नहीं पिताजी, इससे बेहतर तो ये होगा कि मैं अपनी गिरफ्तारी दे दूं। महीनों बाद लौट कर आया है और फिर जानू कहता है। माँ, एक और उपाय है मेरे पास। क्या? क्यों ना हम नीलामी से पहले ही ये मकान किसी और को बेचकर यहाँ से दूर चले जाएं, वहीं रोजी रोजगार कर लेंगे। बोलिए, है मंजूर? उसी अवस्था में मुझे व्यवसाय करने की सूझी। अपने दिवंगत मित्र सुशील चंद्र सेन की स्मृति में मैंने बंगला भाषा का अध्ययन किया। सुशील चंद्र नाम की एक ग्रंथमाला निकाली। पुस्तकें लिखने और छपने का व्यवसाय चल पड़ा। सुशील चंद्र सेन के समकक्ष पंडित गेंदालाल दीक्षित भी रहे। उनके साथ शिवाजी समिति का निर्माण करना, दल बना के धन एकत्र करना, हथियार खरीदना, शांत बैठना तो जैसे हम जानते ही नहीं थे। राम 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 राम। क्या हुआ? पंडित गेंदालाल जी ब्रह्मचारी जी के सहायता नहीं मिली तो क्या तो? तो दुर्बला की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कैसे? उनके दल का एक आदमी पुलिस वाला से जा मिला। ये घोर विश्वासघाती। मतलब के बाकी लोग 80 आदमियों में से 30 आदमी मारे गए, बाकी ग्वालियर के किले में कैद है। पंडित गेंदालाल जी गोलियां चलने की वजह से उसकी कुछ करोड़ की माई हाथ में लगे। क्या? बड़े कष्ट में। उनसे मिलने का प्रबंध कर, हम अभी उनसे मिलने जाएंगे। चलिए हम वहीं जा रहे हैं। किले के भीतर पंडित जी का जो हाल देखा, उससे अंदर तक बिजली कौन गई। उन्हें क्षय रोग हो गया। मैं पूरी षड्यंत्र के अभियोग में उन्हें सरकार ने बुलाया। जेल पहुंचने तक बेचारे 11 बार रास्ते पर बैठे। पुलिस वालों को विश्वास में लेते हुए उन्होंने कहा, बालकों को क्यों गिरफ्तार किए हुए हो, इन्हें छोड़ दो, सारा हाल मैं बताऊंगा। पुलिस वालों ने उनका विश्वास किया और उन्हें सरकारी गवाहों के साथ रख दिया, जहां वो सरकारी गवाहों सहित भाग खड़े हुए। हमने बहुत तलाश की पर खबर न मिली और वो निसहाय अवस्था में ही देह त्याग करके चले गए। दुख इस बात का है कि भारतवर्ष की एक महान आत्मा विलीन हो गई और किसी ने जाना भी नहीं। अब
के घोषणा के बाद मैंने अपने ही शहर का अद्भुत हाल देखा। पुलिस का बड़ा प्रकोप था, लोग मुझसे दूर भागते, कतराते, कई कई दिवस मुझे भोजन नसीब न होता। फिर एक मित्र की सहायता से मुझे नौकरी मिली। अवस्था में कुछ सुधार आया, किताबें लिखना फिर भी जारी रहा। कैथराइन, स्वदेशी रंग, माला, क्रांतिकारी जीवन लोगों ने बड़े चाव से पढ़ी और उसी वक्त कुछ महानुभावों की दृष्टि मुझ पर पड़ी और उन्होंने आके मुझसे आग्रह किया। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। पंडित जी आपसे एक आग्रह था, आप क्रांतिकारी दल का पुनः गठन क्यों नहीं करते? इसी संगठन को चलाना बहुत ही मुश्किल कार्य है और वैसे भी गत जीवन के अनुभवों से मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। आपको कुछ नहीं करना पंडित जी, सब हम करेंगे, आप बस निरीक्षण कीजिएगा। लेकिन लोगों को एकत्र करने का सम्मत हम मुझ में नहीं है। लोग हमने एकत्रित कर रखे हैं पंडित जी, और धन की कमी अब होने नहीं देंगे। अब मान भी जाइए पंडित जी। अब आप लोग इतना आग्रह कर रहे हैं तो मैं अपनी स्वीकृति देता हूँ, पर ख्याल रखें जो व्यक्ति समिति का कार्य करेगा उसे मासिक व्यय दिया जाएगा। कहिए सूरज। जैसा आप ठीक कीजिए। अब आप साथ हैं तो दुश्मनों को हमें कोई खौफ नहीं। नहीं, अब आप लोग साथ हैं तो हमें मौत का कोई खौफ नहीं। अनूप के तेज खंजर से मुझे डरना नहीं आता, बहुत मजबूत हूं, टेढ़ा मुझे बनना नहीं आता। थोड़े ही समय में क्रांतिकारी परिचय आए जो सारे देश में बांटे गए। अभी और साहित्यकारों ने भी भरपूर सहयोग किया। रंगून, बंबई, लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता और बंगाल के मुख्य शहर और संयुक्त प्रांत में एक साथ वितरण हुआ। ब्रिटिश सरकार सशक्त हुई और हमारी समिति सुसंगठित। समिति सुसंगठित होने से कुछ नहीं होगा पंडित जी, सदस्यों की बड़ी बुरी दुर्दशा है। धोती कुर्ता का साबुन नहीं बचे। अरे तो अब क्या किया जा सकता है, अब तो स्वदेश सेवा का ब्रज ले लिया है। अरे ऐसे नहीं चलेगा पंडित जी, कुछ कीजिए। ठीक है भाई, कल से हम लोग दिन में भोजन करेंगे और रात में 2-2 पैसे के सत्तू खाएंगे। क्या? सत्तू? देखिए, धन की व्यवस्था होना मुश्किल है, दान कोई देता नहीं, कर्ज हमें मिलता नहीं, और चोरी हमारा उसूल नहीं है। चोरी वोरी कुछ नहीं पंडित जी, डाका डालना पड़ेगा, डाका। व्यक्ति विशेष की संपत्ति पर डाका डालना हमें अभिष्ट नहीं, तो फिर डाका ही डालना है तो क्यों ना सरकारी संपत्ति पे डाका डाला जाए। सरकारी संपत्ति संभव है। रे डकैती कब कैसे योजना बनानी पड़ेगी। कल सुबह
10 बजे बैठक बुलाई जाए। आप सभी के सुझाव अपेक्षित है। कहिए, है मंजूर? जी जरूर। रेलवे लाइन की पगडंडी छोड़ करके घास में खड़े हो जाइएगा और वहीं से फायर कीजिएगा।
5 मिनट के अंतराल में मात्र 5 फायर। और ख्याल रहे किसी भी मुसाफिर को खरोच तक नहीं आनी चाहिए। आप निश्चिंत रहे, हम नृत्य करके डकैती को भीषण रूप नहीं देंगे। तो ठीक है, तय हुआ। आज डाउन सहारनपुर से लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, वही हमारा निशाना होगी। 10,000 की आमदनी रोज। ट्रेन रोकी जाएगी ककोरी स्टेशन के बाद। कल की तारीख 9 अगस्त 1925, कहीं इतिहास न बन जाए। हम सफल भी हो सकते हैं और विफल भी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। जय जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तानी जिंदाबाद। देखा तो ठीक तरह से, पर गठरी बांधते समय एक चादर वहीं छूट गया और हम लखनऊ स्टेशन जा पहुंचे। ना किसी ने पूछा, ना जानना चाहा कि हम कौन है, कहां से आए। और इस प्रकार 10 आदमियों ने मिलकर एक गाड़ी को रोककर लूट लिया। और उस गाड़ी को, जिसमें 14 अधिकारियों के पास बंदूकें, 2 अंग्रेज सशस्त्र फौजी, ड्राइवर, इंजीनियर सभी साथ रहे। उन्हें लगा कि 30-40 आतंकियों ने मिलकर ट्रेन को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन जज्बा था मात्र 10 आदमियों का, जिनका साहस उनकी उम्र से काफी बड़ा था। क्रांतिकारियों के हौसले बुलंद हुए तो अंग्रेजी सरकार भी मुस्तैद हो गई। काकोरी केस ने अंग्रेजी शासन को सचेत कर दिया था। बड़े शीर्ष के साथ जांच आरंभ कराई गई। डकैती के दौरान जो चादर छूटी थी उसको देखा गया। साथ में हमारे परिवार के लोगों में चिंता के बाद
पाकिस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों को ढूंढ रही है। हमारा नाम तो उनका मुखिया है, भला वो कैसे बचेगा? माँ देखा नहीं, पर सुनकर तसल्ली होती रहती थी कि भैया सही सलामत है। अरे तुम दोनों से भूल जाओ, नहीं तो मन का चोटता रहेगा। जिसे पूरा देश याद करता है उसे हम भूल जाए। हत्या और डकैती का लांछन लगा, पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं। तुम देख लेना, पूरी कौम उसके साथ खड़ी रहेगी। हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। पुलिस आज दिन तक देती रहती है। मिस्टर हाटन विभाग का निरीक्षक है, पता नहीं क्या हाथ करेगा। लगता कहीं चला जाऊंगा छोड़कर। अब तो अखबारों में गिरफ्तारी की सुर्खियां हैं माँ। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी गजब हो गया। क्या हुआ? बिस्मिल को गिरफ्तार कर लिया। क्या? कहाँ से? उन्हीं की कोठी से। पुलिस घात लगाकर बैठी थी। तलाशी में 3-4 पत्र मिले। न जाने अब क्या होगा। हे ईश्वर, तू साक्षी है कि वो गलत है। माँ की दुआएं एक तरफ नहीं तो खुफिया पुलिस का प्रबंध है दूसरी तरफ। हमारे ही आस्तीन के सांपों ने हमारे क्रांतिकारी दल के ठिकाने बता 26 सितंबर 1927 एक करके लगभग 40 गिरफ्तारियां हुई। अलग अलग जिलों में गिरफ्तारियां हुई और सभी को अलग अलग रखा गया। सभी मित्र भयभीत हो गए, एक दूसरे से मिलना तो दूर किसी ने किसी का समाचार तक न लिया। प्रातः 5 बजे देखा बनारसी लाल कोठरी से गायब। पता चला उन्होंने धैर्य खोकर के बयान दे डाला। उनमें डर बैठ गया, कहीं और साथी भी धैर्य न खो बैठे। तुम्हें खबर तो लग चुकी होगी अपने साथियों की। अगर सजा से बचना चाहते हो तो बयान दे डालो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ मिस्टर राम प्रसाद। मैं अपने धर्म को सैदा हूं बिस्मिल, मिस्र परवाना। करूं क्या नर्म बिस्तर पर मुझे मरना नहीं आता है। मतलब तुम फांसी चढ़ोगे? इस दिखावे को पहचानते हो? इन तस्वीरों में से किसी को जानते हो? देखो, बंगाल के संबंध में बयान दे डालो, तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। वैसे भी विश्वसनीय सूत्र आपके हाथ लग चुका है। ये तुम्हारे बहुत से साथी पड़ा है, उनके बारे में कुछ कहो। मैं तुम्हें इंग्लैंड भिजवा दूंगा, वहां से 15,000 का पारितोषिक भी दिलवाऊंगा। मेरे पास कोई जानकारी नहीं, मुझे क्षमा कीजिए। तो मरी नहीं। की
रह रहे एक्शन में सीआईडी अंडरटेकिंग ली गई। खबर आई कि सहोदर रमेश काल के गाल में समा गया। आज माँ पिताजी अकेले हो गए, या यूं कहूं अनाथ हो गए। सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि अशफाक को सरकारी गवाह बनाने के लिए खान बहादुर तसद्दुक हुसैन को केस का कप्तान बना दिया गया। जय बोलिए जनाब। जी, मैं खान बहादुर तसद्दुक से काकोरी केस का कैप्टन। आपसे कुछ मत पूछिए, मैं बता नहीं पाऊंगा। सुन तो सकते हैं मियाँ। फरमाइए। देखो अशफाक भाई, तुम अल्लाह के बंदे मुस्लिम हो और उसी अल्लाह के फजल से मैं भी एक मुसलमान हूँ। इंसान बनकर दिखाओ तो कोई बात बने। बहुत आसान है हिंदू और मुसलमान होना। मैं तुम्हें आगाह करता हूँ, अब भी वक्त है सरकारी गवाह बन जाओ कि राम प्रसाद और उसके साथी पक्के हिंदू हैं। पक्के हिंदुस्तानी कहिए जनाब। ये लोग मिलकर यहाँ हिंदू सल्तनत कायम करना चाहते हैं। तुम कहाँ इन काफिरों के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? खबरदार! जो पंडित जी को काफिर कहा तो होश में आओ मियां। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। देखिए, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को आपसे ज्यादा मैं जानता हूँ। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, वो है आजादी। वो तुम्हें मोहरा बनाकर हमारी कौम का इस्तेमाल करना चाहता है। ऐसा नहीं है। और हाँ, अगर हिंदू राज बना भी तो कान खोलकर सुन लीजिए, वो आपके इस अंग्रेजी राज से बेहतर होगा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा गद्दार। बस जनाब, बहुत सुन लिया। तस्वीर लेकर चाहिए यहाँ से, वरना क्या? वरना दफा 302 का एक केस और कायम हो जाएगा मुझ पर। मैं तुम्हारे फायदे के लिए ही आया था। काकोरी शरीयत के मद्देनजर 6 अप्रैल 1927 को सेशन जज के पास 18 जुलाई 1927 को अवन चीफ कोर्ट में अभियुक्त को सजा हुई बरी हुई। आज 22 अगस्त 1927 बारी है मुझे राम प्रसाद बिस्मिल और उनके निर्दयी हत्यारे साथियों। चीफ कोर्ट ने राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहारी, रोशन सिंह तथा अफाकुल्लाह खान को पूर्व में मृत्युदंड हस्ताक्षर किया, किंतु इनके लिए दूसरी सजाओं की सिफारिश है। कृपा मानिए, इस पर गौर फरमाइए। प्रांतीय गवर्नर, वायसराय के पत्र, संयुक्त प्रांत काउंसिल के मेंबर, जमींदार, मजिस्ट्रेट तथा बिस्मिल के पिता सहित 250 रईसों के निवेदन पत्र इस फाइल में कृपया जांच करें। सर विलियम मैरिस की सरकार है, सजा को बदलना मुश्किल होगा। अच्छा ये बताओ, आप चारों ने लिखित में पश्चाताप कर लिया? जब गलती नहीं की तो पश्चाताप कैसा? अच्छा, लूटपाट, डकैती, हत्या, चोरी नहीं है? सरकारी खजाने पर हाथ साफ किया आप लोगों ने? वो खजाना सरकार का नहीं, हिंदुस्तान की आवाम का था। जानते हो, तुम्हारी अर्जी वायसराय के यहाँ से खारिज हुई है। सरकार के पास पूरे सबूत हैं। जज साहब, सबूत के आधार पर सजा देनी है ना, तो भाई रोशन सिंह को बरी कीजिए। ये तो काकोरी केस में शामिल नहीं था। रहने दे भाई, इनके फैसले ये नहीं, इनकी सरकार करती है। ये तो बस मोहर लगाते हैं। ये हमारी ड्यूटी है और मजबूरी भी। अब आप अपना काम कीजिए जज साहब। अब तो हिंदुस्तान की आवाम जो
see, I have to follow the law after taking into account the following evidence and arguments of Kaburi case. The following persons are being proved: Ram Prasad Bismil, Asfaq Ullah Khan, and Rajan Rahari, Roshan Singh. Excuse me, sir. The law and order in your hand. According to Act 121A, 120B, 302, and Mr. Ram Prasad Bismil, from where you came to know the degree excuse of... me, sir. A kingmaker doesn't require any kind of degree. You please be continued. The case filed against all these being sentenced, and the punishment given as follows: death sentence. Ram Prasad Bismil, Asfaq Ullah Khan, Roshan Singh, and Rajan Rahari, all to be hanged on 19 December 1927 by 6:30 am. All four to be hanged by the neck till they dead. परिस्थिति अनुकूल न जानते हुए अंग्रेजी शासन ने विद्रोह के भय से एक क्षण किया और नियत तिथि के 2 दिन पूर्व ही राजेंद्र राणी को सजाए मौत दे दी। तारीख 17 दिसंबर 1927 गोंडा का जिला कारागार। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये आवाज़ें जिंदाबाद, ये आवाज़ें हमारी शहादत के एक दिन पहले कितने लोग शहीद होने के लिए तैयार हैं। हमें खुशी हो रही है, हमें फख्र हो रहा है। आज मुलाकात का दिन है, आज अंतिम मुलाकात का दिन है। लगता है पिताजी आज भी अकेले ही आएंगे, माँ को नहीं लाएंगे। तेरी माँ पिताजी से पहले आ गई। माँ
ये आंसू मौत के डर के नहीं है, ये तो तेरे प्रति मोह के हैं। मेरा विश्वास करना, मैं मौत से नहीं डरता। यदि मुझे तेरे जैसी मां न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति इस संसार चक्र में फंसकर अपने जीवन का निर्वाह कर देता। इस जीवन में तो क्या, अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुझसे उड़ने नहीं हो सकता मां। इस संसार में मुझे किसी भी भोग विलास या ऐश्वर्य की आकांक्षा नहीं है मां। बस एक तृष्णा है, एक बार श्रद्धा पूर्वक तेरे चरणों की सेवा कर पाता। किंतु अब यह संभव नहीं है मां। अब तुम्हें मेरी मृत्यु का समाचार सुनाया जाएगा, लेकिन मुझे विश्वास है तुम ये समझ के धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा बेटा माताओं की माता भारत माता के लिए अपने जीवन को बलिवेदी की भेंट कर गया और उसने तेरी गुप्त को तू विश्वास कर मां, विश्वास कर। मैं मौत से नहीं डरता मां, मैं मौत से नहीं डरता। अपने मित्र शिव से मिले। चलिए, मुलाकात का समय खत्म हुआ। ये मेरे लेख इन्हें प्रकाशित करो। जब स्वतंत्र भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके पृष्ठ पर तुम्हारा भी नाम उज्जवल अक्षरों से लिखा जाएगा मां। तुम्हारा भी नाम उज्जवल अक्षरों से लिखा जाएगा। तुम्हारा भी नाम उज्जवल अक्षरों से लिखा जाएगा। वतन के वास्ते सूली पे हम चढ़कर दिखा देंगे। हमारी बागो बस्ती एक दिन तो रंग लाएगी। निशान तेरा मिटा देंगे तुझे जब तक दुआ देंगे। हजारों देश वतन को वतन कुर्बान है। जो करने पे आए हैं तो कुछ करके दिखा देंगे। जो करने पे आए हैं तो कुछ करके दिखा देंगे। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? हाँ है। क्या?